हट क्यों रही है? हालेलुया। हमें नहीं पता मीटिंग कहाँ होनी थी, यहाँ क्यों शिफ्ट हुई। परमेश्वर प्लानर है। आमीन। वो ज्यादा जानता है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जहाँ प्रधान ने कहा वहाँ नहीं, वहाँ मीटिंग होगी, वहाँ नहीं, वहाँ मीटिंग होगी। हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन खुदा का प्लान, खुदा का ही प्लान। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। और सृष्टि अपनी इच्छा से अधीन करने वाले के द्वारा, कि वो भी दासत्व से, क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ है। आदम के समय में दासत्व से छुटकारा पाकर, हिंदी समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा पंजाबी से थोड़ा ही कह सकता हूँ। सारे भाई बहनों जय मसीह दी, इसके अलावा मुझे नहीं आता हिंदी, तो तेज चलूंगा थोड़ा मैसेज को लेकर के। तो याद रखिएगा क्या था, सृष्टि भी अधीन करने वाले के अंदर में थी, वो भी छुटकारा चाहती है। हम भी कराते हैं उसी की तरह, बाकी लोग नहीं कराते। उन्हें तो और पैसा है, चाय में भी जहर डालूंगा पैसा, दूध में मक्खन डालूंगा पैसा, पैसा चाहिए कहाँ से आए, कोई लेना देना नहीं है। अमीर मैं बनूंगा, इसके एलईडी से मेरी एलईडी बड़ी, मेरी कार इसकी कार से बड़ी, मेरी कोठी उसकी कोठी से बड़ी, मेरे बच्चे इससे अच्छे, यही होता रहेगा। इसकी बीवी से मेरी बीवी अच्छी, यही होता रहेगा। लेकिन जो बिलीवर है उनकी देह करारी है। अपने शरीर के छुटकारे की, पुनरुत्थान की, कि हम यहाँ से निकले। टाइम शैल बी नो। हम जा रहे हैं यहाँ से, जब हम जा रहे हैं तो साबित करेंगे हम परमेश्वर। वचन तेरे मुंह में, किसके मुंह में? बच्चों के मुंह में है। हर किसी के मुंह में वचन नहीं होता। आमीन। परमेश्वर के पुत्रों के मुंह में, तेरे साथ, तेरे मुंह में केवल बोलने की देर है, इसको इस्तेमाल में कैसे लाना है, यही तो सबसे बड़ी कारीगरी है। इसे इस्तेमाल में कैसे लाना है। आइए, एक नमूना तो होता है कि आप जाते होगे, कोई आता है आपके घर, अरे भाई हमारे मसाले ले लो, तो एक नमूना लेके आता है, ये हमारे मसालों का नमूना, खा बना के देखिए, लाते रहे नमूना मतलब सैंपल। एक बाइबल में सैंपल प्रतीक होता है जो हमें दिखाया जाता है। एक शैतान है, छोटे छोटे शैतान उसके सैंपल हैं। ये शैतान का काम है, हम करते हैं। फिर उसके बाद ये उसका काम है। ऐसे पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के वचन में क्या कर रहा है, उसके पास एक काम है, उसके पास एक नमूना है, और मसीह हमारा नमूना है। आइए चलते पूरे मामले को लेकर, ताकि हम देखें कि हम अपने स्थान में कैसे आते हैं। रोमियो 8:14 निकाले, और थोड़े वचन के लेख ज्यादा होंगे, इसलिए अब मैं आ गया हूँ बटाला नहीं भाई है ना। जिन्हें परमेश्वर की आत्मा की गवाही न चलते हैं, वही परमेश्वर केवल वो जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। इन पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही है। छप्पा लेने से आप परमेश्वर के पुत्र नहीं होते, आपके कहने से आप परमेश्वर के पुत्र नहीं होते, आपके काम बता रहे हैं आप कौन है। आमीन आमीन। आत्मा के चलाए चलते हैं। आमीन। आत्मा के चलाने वाले एक नमूने को देखिए, लूका 3। आमीन। लूका 3:21-22 पढ़े। एक नमूना लेकर चल रहा हूँ आपके लिए, जो सबका नमूना था, आज उसी को लेते हैं। लूका 3:21-22। यस सर, बिल्कुल। आमीन 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 पवित्र आत्मा कबूतर की आई। आमीन। आमीन। कहाँ उतरा? पुत्र के पास। आमीन। पवित्र आत्मा कहाँ आया है? पुत्र के साथ। पुत्र कौन है? अपने युग का प्रकट किया वचन। आमीन। और वो कहाँ आया कबूतर? सर पे? नो, आमीन। कंधे पे। आमीन आमीन। कंधे पे। कंधा क्या है? आमीन। देह है। देह क्या है? यीशु मसीह की देह क्या है? आमीन। आमीन। कबूतर कहाँ आया? पुरुष को अपनी देह पर अधिकार नहीं, उसकी पत्नी को है, उसके पति को है।
पत्थर पवित्र आत्मा देह पे आया। आमीन। आमीन। कहाँ आया? आमीन। कलीसिया पे आया। अब परखने ले जाएगा किसको? कलीसिया को। क्योंकि ये वाला हिस्सा तो कलीसिया है। वो तो सिर है। आमीन। वो तो सिर है। आमीन। देह पर की जानी है। अब हम देखते हैं कहाँ जा रहा है? चोटी का पत्थर, दूसरे शब्दों में कबूतर क्या है? चोटी का पत्थर। दूसरे शब्दों में कहाँ उतर रहा है? 7 गुण संपन्न एक देह पर। आमीन। कहाँ उतर रहा है? 7 गुण संपन्न एक देह पर उतर रहा है। आमीन। और विंडिकेट कर रहा है, लेपालक बन के लिए तैयार कर रहा है। ये मेरा बेटा है। मैं इससे पूछूं, अभी कोई मुर्दे चंगे नहीं किए गए, अभी कोई लंगड़ा नहीं चला है, कोई कोड़ी शुद्ध नहीं हुआ है, केवल बपतिस्मा हुआ है। आप चाहे कोई कौन से चंगा करे ना करें, आप मुर्दों को निकाले ना निकालें, आप लंगड़ों को चलाए ना चलाएं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। अभी तो कोई ताकत चालू ही नहीं की है, तब भी वो परमेश्वर का बेटा है। कोई लाजर बाहर नहीं आया, अभी कोई हृदय के भेदों का प्रकटीकरण नहीं हुआ, अभी तो खाली बपतिस्मा हुआ है। आमीन। समझ रहे? क्यों चंगाई हुई तो खुदा का बेटा है? नो, चंगाई से पहले वो खुदा का बेटा है। भक्तों को चंगा करने से पहले परमेश्वर का बेटा है। वचन बोलने से पहले परमेश्वर का बेटा है। चोटी का पत्थर नीचे आया। आइए थोड़ा सा कोट ले रहा हूं मैं आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। ये लोग कह रहे थे बड़ी ठंड हो रही है, मैंने भाई से कहा था मैंने घर चलो अभी थोड़ी सी आग आने वाली। हमें लग रहा है ना, मुझे तो पसीने आ गए वापस। हमें चोटी के पत्थर की ओर खींचे चले जाना है। हमें चोटी के पत्थर की ओर खींचे चले जाना है। मैसेज का नाम है दानियल के 70 सप्ताह। 61 में नबी ने प्रचार किया था। चोटी का पत्थर अर्थात पवित्र आत्मा मसीह है। चोटी का पत्थर पवित्र आत्मा अर्थात मसीह है। तो कौन उतर रहा था फिर? मैंने कहा था पवित्र आत्मा उतर रहा है। चोटी का पत्थर कौन है? पवित्र आत्मा अर्थात मसीह है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम में से प्रत्येक जिसके पास पवित्र आत्मा का चुंबकीय आकर्षण पाया जाता है, जब वह शीर्ष का पत्थर आकृति में आ लगेगा। आकृति कौन सी? चोटी का पत्थर आकृति कौन सी? द स्टेचर परफेक्ट मैन वाली आकृति। विश्वास से लेकर सद्गुण तक की आकृति जब तैयार हो जाएगी, आमीन, वो आकृति मैंने कहा था, नमूना देखा था हमने मसीह का, वो जंगल के अंदर में पवित्र आत्मा एक सिद्ध देह पर आ रहा है। आमीन। आकृति में आ लगेगा। कलीसिया इसकी ओर वायु गति से बढ़ लेगी। वह वापस महिमा में संतों के स्वर्गारोहण में शामिल हो जाएगी। जब वह उस दिन में से होकर गुजरती है, जब वह उन दिनों में से होकर गुजरती है। यह कौन सा टाइम है? पवित्र आत्मा के आने का टाइम है। कौन सा टाइम है? पवित्र आत्मा कलीसिया के आकृति में आने का टाइम है। पुत्रों के स्थान पर आने का टाइम है। उनका धन्यवाद हो। हालेलुया। अब देखें मेरे भाई, आप मुझे बताएं, मतलब हम कह रहे हैं मेरे भाई आप मुझे बताएं, बहन आप बताएं। आमीन। इस समय के अलावा कोई और समय कभी था कि प्रभु की संतानों का प्रकटीकरण होता? क्या संपूर्ण इतिहास में ऐसा समय कभी था कि सृष्टि का उद्धार किया जाता? क्यों? इससे पहले पवित्रीकरण के लिए प्रायश्चित होता, इससे पहले पवित्र आत्मा होने लग जाता। यह प्रकटीकरण हो ही नहीं सकता था। इसे इस समय तक प्रतीक्षा करनी थी। इस समय तक प्रतीक्षा करनी थी, इंतजार करना था। अब सब वस्तुएं जा चुकी हैं। अब सब वस्तुएं लाई जा चुकी है। आमीन। एक शिखर के पत्थर को आकार दे रही है। सारी वस्तुएं, सारा सीमेंट, सरिया जो आ सकता था बिल्डिंग बनाने के लिए, सब आ गया। सारे मैसेज आ गए। पवित्र आत्मा आ गया। बच्चे आ गए। देर किस बात की है? आमीन। सब आकार ले रहा है। पत्थर के आकार को दे रहे हैं। प्रभु के पुत्रों का प्रकटीकरण होने जा रहा है। प्रभु की आत्मा इन मनुष्यों में इतनी शीलता में आ रही है। आमीन। कौन सी? वो चोटी का पत्थर कि इनकी सेवकाई बिल्कुल मसीह की सेवकाई की भांति प्रतीत होती रहेगी, जब तक कि यह उसकी कलीसिया के साथ मिलाप ना करा दे। आमीन। ऐसे होती रहेगी जब तक उसकी कलीसिया में उसका मिला वो कबूतर दोबारा नहीं आ जाता। जैसे वो आया था चिन्हों चमत्कारों के साथ ऐसा होगा। हर एक पुत्र को तैयार होना ही है। और हर पुत्र कैसे तैयार होगा? जैसे मसीह तैयार हुआ था। मसीह कैसे तैयार हुआ देखें। आमीन, प्रेज गॉड। ये देखिए, आमीन। इस तरीके से लेकर चल रहा हूं मैं, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग निकाल लें। समय भी वो है, भाई लोगों को वापस भी जाना है। वचन बताता है यीशु कोने के सिरे का पत्थर
साथ ही में शीश का पत्थर भी है। यीशु कोने के सिरे का पत्थर है। कोने का सिरा मतलब ये लास्ट कॉर्नर, नींव का पहला पत्थर, कोने का पत्थर भी है और ऊपर वाला पत्थर भी है। आमीन। पत्थर भी है। सातवां कलीसियाई संदेशवाहक का कार्य बालकों के विश्वास को पिताओं की ओर मोड़ना था। सातवें कलीसियाई काल, आप जानते होंगे एलिया, प्रकाशित वाक्य 10:7 का दूत, मलाकी 4:5 का काम बच्चों के विश्वास को पिताओं की ओर मोड़ना था। दूसरे शब्दों में आत्मा की सामर्थ्य से कलेसिया का पुनर्निर्माण करना था। कलेसिया का दोबारा निर्माण करना था, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। यहोवा यूं फरमाता है, किसी संध्या के द्वारा नहीं, किसी संस्था के द्वारा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपनी कलेसिया को इन अंतिम दिनों में सामने लाएगा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा, पादरियों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा दोबारा आएगी आमीन। और उन कामों को फिर से करेगी। आमीन। कुछ नया नहीं हुआ। इससे पहले के यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो, पहले आगमन को देख लीजिए। आमीन। जैसे यीशु मसीह का पहला आगमन आया, देश में कठोर राजा आया। आमीन सच है। आमीन। जैसे यीशु मसीह से पहले के पैदा हो, राजा की ऊटपटांग आगे आ गई। समझ रहे हैं? आमीन, आमीन। ऐसा होना ही था, कठोर राजा होगा हिंदुस्तान में भी। हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, बनाते रहो बेटा, किसी से डरने की जरूरत नहीं। सरकार तो यीशु मसीह की आ रही है। स्थिर नहीं रहेगा। खुदा इस दुनिया को खत्म कर रहा है तो तुम्हारी हस्ती सब कुछ पृथ्वी किसी बिशप के, किसी राष्ट्रपति के, किसी और ग्रुप के आने की बात नहीं जोड़ी। परमेश्वर के पुत्रों के छुटकारा कब? जैसे ही पहले बेटे ने पैर रखा जमीन पे, पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से समझ गई। अब आना शुरू हो गया, अब काम होना शुरू हो गया। पहला मुर्दा जब उसने बुलाया, लाजर, पृथ्वी ने अपना द्वार खोला। पुत्रों को उसके स्थान पर वापस आना। हमने नमूना देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पवित्र आत्मा उसके साथ था। आमीन। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 19 पद से 21 पद, कुलुसियों की पत्री। बड़ा फर्क है ना। आमीन। पौलुस प्रेरित की। आमीन। तैयार हैं आप? 1 अध्याय 19 पद से। जो पिता ने नहीं पाया, जो सारी संपूर्ण सारी उसकी करते ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਫੇਰ ਕਰਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ उसके राही अपने नाम मिला। आमीन। 21 पद तक सिस्टर 21 पद पढ़ लिया। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਠ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੋਵੈਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਾ ਲਏ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यह उसने क्या करा? पृथ्वी का और आपका मेल मिलाप कराया। आमीन। जो लोग बचने वाले हैं उनका मेल मिलाप कराया गया। आमीन। ताकि पुत्रों का संस्कार किया जाए। आमीन। अंत में एक संदेश वाहक आता है जो कि निर्माण कर रहा है आपके सामने। आमीन। संस्कार क्या होता था? याद रखिए, लेपालकपन का संस्कार क्या होता था? पहले क्या होता था ना, राजा होते थे, बड़े बड़े अधिकारी होते थे, वो लोग कई शादियां करते थे। राजा की 20 रानियां हैं, किसी की 100, समझ रहे ना। अब क्या होता था, जितनी रानियां उतने बच्चे होंगे। तो उस समय लेपालकपन होने की एक विधि थी। इन रानियों में जो सबसे ज्यादा काबिल बच्चा होता था पिता के अंडर में है, अब वो उड़ाऊ को तो देगा नहीं, एक पियक्कड़ के हाथ में तो दे नहीं देगा पूरे फैक्ट्रीज की चाबी। ले बेटा, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी तुम्हारी और भारत की ये वाली तुम्हारी। ना ना ना, अब आप पी के उड़ा देगा ये। जब आप बुरे होकर इतने चालाक हो तो खुदा है। सुरती बात को दे देगा पवित्र सा। ले बेटा, है ना, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मेरे नाम ऐसे होगा नहीं। फैशन खोरों को देगा है, जिन्हें टैटूज बनाने से फुर्सत नहीं है। यहाँ है कोई तो ऐसे जगह ही नहीं बची है शरीर के अंदर है, नरक में भी जगह नहीं बची है तुम्हारी। चिंता मत करो।
बालों की खिचड़ी बना दी। इस टाइप के लोगों को देगा, यहाँ से गंजे, यहाँ से गंजे, यहाँ से खड़े, उस पे लाल। क्या है ये? शैतान और नरक की औलाद है। आमीन। और हमारी मसीह बहनें हैं, उन्हें वो लाल बाल दिख रहे हैं, इतनी सी दाढ़ी दिख रही है, इतना सा बंदा दिख रहा है, इसी पे फ्लैट। वो भूल गई है वचन के अंदर में ये शैतान की औलाद है। ऐसे ही हमारे प्यारे भाई जवान हैं, लिपस्टिक पे मर उठते। अरे वो उस लिपस्टिक के पीछे सांप के दांत हैं। होशियार। आमीन। वो काजल फाजल नहीं है। आमीन। सांप की आंखें वो, शैतान का रूप है वो। बचो। आमीन। आमीन। याद, अगर आप बच्चे परमेश्वर के बेटे हैं तो आप इन सारी चीजों से कट लेंगे। आमीन। और अगर आप परमेश्वर के पुत्र नहीं है तो माई का लाल नहीं है जो रुक जाए। ऐसे ही लड़कियों, अगर आप बाकी पवित्र आत्मा में हैं तो आपको परमेश्वर पे विश्वास है, वो एक दिन आपको हस्बैंड देगा। आमीन। और आप नहीं है जरा सी तो उसके उलझे बालों पे गई तो फिर भुगतना बाद में। आमीन। ठीक है। और भुगतों की जरूरत है। आमीन। अरे भाई, जब हमने बोया कैक्टस का पेड़, अब उम्मीद कर रहे हो इसमें से आम निकलेंगे, तो बेवकूफी किसकी? अब जो अपने बाल नहीं संभाल पा रहा है, जो अपनी नाक नहीं संभाल पा रहा है, जो अपने कान नहीं सही से रख पा रहा है, समझ रहे? बाप क्यों उड़ा रहा है? बाप कमा रहा है इसलिए इतना बड़ा फोन है। इससे पूछो खुद कितना कमाता है? तो कुछ नहीं है। मोटरसाइकिल में पीछे मजा आ रहा है। जिस दिन बाप मर जाएगा क्या करेगा ये? है ना? क्या करेगा? बीबी तो यही सब देख के आएगी, चैने लूटेगा ये, अटैचिया लेके भागेगा स्टेशन से। क्यों भागेगा? खर्चे वैसे ही है ना इसके, है ना? अब बचा नहीं। शैतान की औलाद ऐसी। एक नमूना तो शैतान के पास भी है, एक नमूना मसीह के पास भी है। चलो, जो आत्मा के चलाए चलते केवल वो बेटे और बेटी, है ना? नौटंकी बाज नहीं। चर्च के अंदर में ऐसे प्रचारकों की जरूरत है नहीं। छोटे छोटे स्केट पे प्रचार करेंगे। भाई तो लड़कियों बिल्कुल करूंगा, मत बुलाओ, ऐसे ही करूंगा, जंगली हूँ मैं तो। जैसे एलिया उलिया थे वैसे ही समझो। भाई आप तो रूढ़ीवादी है, खुदा के वचन को पूरा करना का रूढ़ीवादी है तो मसीह बर्बादी का नाम नहीं है, जीवन का नाम है। कुलूसियों में वो आपका अपना मेल मिलाप करा रहा है। आमीन। याद रखिएगा, ये संस्कार क्या करता था? उन लड़कों के ऊपर एक टीचर रखा जाता था। आमीन। क्योंकि सारी औरतों के बच्चे एक ही पिता की औलाद हैं, इसलिए सब एक ही जगह आ रहे हैं। सारी कलेसियाएं उसी एक ही पिता की। अब इन कलेसियाओं में लेपालकपन के लिए खुदा निकालेगा। आमीन। खुदा ने अन्य जातियों को नहीं चुना है उद्धार के लिए, अन्य जातियों में से व्यक्तिगत लोगों को चुना है। समझ में आ रही? ऐसे तो सभी उद्धार पालेंगे। अगर अमिताभ बच्चन को ये पता चल जाए छुटकारा क्या होता है, उद्धार क्या है, तो आपकी तो लाइन ही नहीं, सब बॉलीवुड यही होगा। बिल्कुल सच है। मोदी से कहेंगे पकड़िए अपनी, पहले मैं सुसमाचार सुनिया हूँ, क्योंकि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करते रहे। वो यहाँ के प्रधानमंत्री क्या पूरी दुनिया के राजा बन जाए और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ? समझ रहे हैं आप? आमीन। आमीन। मोदी जी का नाम मैगजीन में आ रहा है, बसों पे छपा है, अमिताभ बच्चन टेलीविजन पे आ रहे हैं, अक्षय कुमार भी आ रहे हैं। आमीन। आमीन। लेकिन आप एक बात जानते हैं, आपका नाम मेमने की जीवन उनका नाम मैगजीन और अखबारों में, आपका नाम बुक ऑफ लाइफ में। तो कौन महान? आमीन। आपको कोई जाने नहीं, खुदा जानता है, आपको सारी दुनिया जाने। जिसे खुदा नहीं जानता वो तो मरा ही मरा, और जिसे खुदा जानता है वो तो बचा ही बचा। आमीन। तो कौन जानता है आपको, कौन नहीं जानता, इस बात की चिंता मत करिए। अगर प्रभु आपको जानता है, पड़ोसी भी आपको नहीं जानता, भाई साहब आप निकल गए। और सारी दुनिया में डंका आपका, डंका आपका, शोहरत आपकी, और खुदा नहीं जानता तो चिथड़े हो गए। आमीन। आप भूखे मर गए कोई बड़ी बात नहीं है, नंगे मर गए मर जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, बिना नौकरी के मर गए मर जाओ। आमीन। प्यासे मर गए, लादर भी मर गए, प्यासे मर गए कोई दिक्कत नहीं, बिना खुदा के मर गए बहुत बड़ी बात है। आमीन। अगर बिना खुदा के मर गए तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए जैसी कंडीशन में खुदा ले जा रहा है, खुशी की बात, उसके नाम की महिमा हो। अब क्या होता था, संसार में क्या होता था, इन बच्चों को बुलाया जाता था, टीचर बताता था
7 बच्चों में से 5 जो है बड़े जबरदस्त हैं। तो पिता कहता था 5 पर पूरा टाइम दो, लेकिन 5 में से एक और जबरदस्त। टीचर सबको एक ही चीज पढ़ा रहा है। ए फॉर एप्पल सभी पढ़ रहे हैं, बी फॉर बॉल भी पढ़ रहे हैं। सिर्फ नदियां कितनी हिंदुस्तान में सबको पता, एक ही सिलेबस, एक ही बुक, एक ही टीचर। उनमें से भी जो बच्चे बैठे ना, एक लाएगा 0, एक लाएगा 90%, एक लाएगा 80%, एक लाएगा 20%, एक कतई करना था, वो कुछ भी नहीं लाया। यही सब पढ़ के, यही बाइबल मैथोडिस्ट के पास, यही बाइबल कैथलिक के पास, आमीन। यही बाइबल CNI के पास, आमीन। यही बाइबल मुक्ति फौज के पास। आमीन। नंबर कितने ला रहे हो? तुम पर डिपेंड है। क्योंकि एक बात कोरी सुन लो, बिना पवित्र आत्मा के बाइबल कहती है जब तक कोई नए सिरे से, कोई का मतलब चाहे वो मैथोडिस्ट हो, बैप्टिस्ट हो, एंटी मैसेज वाला हो, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग जाना तो दूर की बात है, देख नहीं सकता। हो सकता है कि आपके पापा बहुत बड़े पादरी हो, आपके बारे में क्या? पापा तो सबके ही अच्छे होते हैं। पापा तो हमारा भी बहुत अच्छा है, जान दे गया, ये अच्छी लगती है बातें। खुदा मेहरबान है भाई, खुदा मेहरबान है भाई, खुदा बड़ा अच्छा है भाई, यीशु मसीह आई लव यू, बहुत अच्छा लग रहा है? लेकिन वो यीशु मसीह आई लव यू के पीछे तुम क्या कर रहे हो? है ना? यहाँ भी आ जाए स्वर्गदूत, तभी आ जाए उतर के, जैसे ही नजर मारेगा सब प्रभु के बच्चे, सब प्रभु के बच्चे। स्वर्गदूत कहेगा सोमवार से पता चलेगी, संडे के बाद जैसे तुम अगले दिन गए हैं, फिर स्वर्गदूत आए, बच्चों से मिलाऊं तो पता चला एक गप्पे कर रहा है, ये प्रभु का बच्चा, कैसा बच्चा देखा, तो वो कहा वो यहाँ लगी। आप कौन सी बच्ची है ये? मम्मी एक बड़े स्पेशल प्रोजेक्ट पे स्पेशल क्लास है? निकल गई और सहले के साथ घूम रही कम्युनिटी गार्डन में, है ना? ये दूध देख रहा है, ये घूम रही है, देखो ये कल तो बिल्कुल हालेलुया हम बदल जाएंगे। आमीन। यहाँ क्या कर रही है? यहाँ पे वाकई बदल गई है। यहाँ पढ़ते कुछ और थी, वहाँ जाके बदल गई। देखिए आप कैसी चाल चलते हैं। आमीन। ये बिलाम किसी चाल है, और इन वाली चालों को बाइबल में बड़ा खतरनाक बताया गया। आमीन। आमीन। तुम क्या देखते हो? सुबह ही बताया था, अंतर नहीं पड़ता भाई। यहाँ पर है सेनाओं का योग हमारे संग है, यहाँ पादरी साहब आ गए तो यही गाने बज रहे हैं, सेनाओं का योग। कितना आदमी है। हाँ सिस्टर भी भाई प्रेज लॉर्ड ब्रदर, हाँ मतलब बुआरी यार बताइए, हाँ ब्रदर। उसके बाद आपने ओढ़ी रजाई, फिर चलाया फोन। अब कितने बड़े बिलीवर, रजाई के अंदर कितने बड़े बिलीवर हो ये बता। बाहर तो सभी दिखते हैं, आमीन, से मतलब नहीं है, आमीन। ये कौन है जो ऐसा प्रचार करेगा? पुत्र है, खाल उतरती है सही से। अगर सही से बाइबल कोई ढंग का प्रचारक है तो फिर प्रचार करेगा, मजाक नहीं। या मिठाई के ठेले लेकर नहीं आने वाला, एक्सरे होगा, बाकायदा ऑपरेशन होगा। जो कुछ भी गंदगी उसे बाहर करो, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। बहुत बातें हो गई, अब प्रकटीकरण करके दिखाओ कि तुम औलाद हो। आमीन। लोग तुमसे पूछे बहुत यीशु मसीह करते हो, यीशु मसीह से भी पूछा था उसने, कहाँ है पिता? दिखा। बहुत हो गई, पिता 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 बताया, कान फट गए, कहाँ है पिता? इसने मुझे देखा। आमीन। हमें और दूसरे लोग तुमसे पूछेंगे कहाँ है यीशु? एक है बाबा, बड़ा आजकल चैलेंज कर रहे हैं पादरियों को, खास कर चिट्ठे उड़ जाएंगे, चक्कर में मत पड़ना। यहाँ प्रचारक भी कम नहीं है, बड़े बड़े कर रहे हैं खुदा ने, और कहीं इज्जत, क्योंकि वो मीडिया वाला मामला नहीं है। यहाँ मीडिया ने हाई है, ये तो वाकई सामर्थ आती है। पता नहीं कल के बाद बात करने के बाद तुम हो भी नहीं हो, क्योंकि ये तो खुदा है। आमीन। वो भी भाई की बात बतानी नहीं होगी, पूरी कंप्लीटली खुदा ने सामर्थ भेजा हुआ है। आमीन। याद है कैसे चल। आमीन। आमीन। एक ऐसा प्रचार जो कलेसियों में से ये सारी चीजें निकाले, और याद रखेगा आप ऐसे अति पवित्र स्वर्ग में जा रहे हैं जहाँ बिल्कुल मेनका नहीं नाचती, हमें बिल्कुल मेनका और वैसी कोई ना नाच रहा, वहाँ तो आराधना होती है स्वर्गदूतों की। आमीन, सच बात है। वहाँ कोई आपको इंद्र ना मिलने वाला। आमीन आमीन। बिल्कुल नहीं मिलेगा, टंके की चोट पे ये कोई है ही नहीं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम साबित करो, नहीं तो हम साबित करेंगे। गिरा दे, खुदा ठहरे। आमीन। आमीन। हम तो ऐसे वाले आओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक हमारे यहाँ थे भाई, बड़ा बता रही है परेशानी, तो थोड़े से हमारी मैसेज में नहीं थे, कहूँ तो क्रिश्चियंस भी नहीं थे, नामधारी।
अरे मतलब ये वो, मैंने कहा टक्करे मार लो पहले आप पूरी, एम्स में दिखा दो, फलाने में दिखा दो, वो वाले देवता के यहाँ ले जाओ, वो वाली चादर चढ़ा दो, जो कर सकते हो यार ठोक के कर आओ, और जब दिन भर जाए तो निकुदेमुस की तरह रात को आना। हम जानते तू खुदा की तरफ से वो तो काला जुआ ने एक सा है, अगर वो नहीं कर पाया तो कल से बाइबल प्रचार करना छोड़ दो। आमीन। लाओगे? वो आज तक नहीं आया। आता है? क्यों? क्योंकि कुछ होगा तभी तो आएगा। आमीन। पुत्रों का उसके स्थान पर आना, उन बच्चों के बाद फिर जाता था, और जो करीब 95% वाला होता था, परमेश्वर का जो टीचर होता था, उसको सही से समझाता था बेटे, और करीब पता चले एक दिन ऐसा आया कि वो 100 to 100%। तब खुदा ने कहा कौन सा वाला है भाई बेटा? बोले बाकी तो पहुंच गए 80 तक, 282 तक, लेकिन 4 बजे पीछे बैठे, अब इससे आगे नहीं बढ़ रहे। पर छोड़ उसको, इनका तो कुछ हो भी नहीं सकता। ले पालकपन के लिए चाबी तो एक ही को सौंपनी है, सारी कंपनियों पर उसका अधिकार। उन्हें बिल्कुल आपकी तरह बात करता है, बहुत जल्दी कस्टमर डील कर सकता है, सही तरीके से साइन करना जानता है। बोले ठीक है बुलाओ। फिर उसका संस्कार होता है, लोगों को एक दावत दी जाती थी, बुलाया जाता था, भाई मेरे हैं 165 बच्चे, उनमें से जो है रोनी डेविड ये चुने हमने, हैं? बोले भाई मोटा सा है यार, ये कैसे खुदा का काम? बोले इससे काम नहीं चलेगा, मोटा है या छोटा है, ये देखो ये साइन मेरी तरह करता है, ये इसका रिपोर्ट कार्ड है, 100 में से 100 नंबर, अपना तो यही रहेगा। तो बेटे ली चादर, ऊपर उड़ाई गई, पिता की अंगूठी पहनाई गई, इसका क्या पड़ता है? आगे से पिता बैठेंगे, हर चेक पर ये साइन करेंगे, आगे का काम ये करेंगे। आमीन। आमीन। ये मेरा बेटा है, आज से इसकी सुनी। आमीन। जितने नौकर थे अब तक मेरी सुनी, जैसे मेरी सुनी अब इसकी सुनी। आमीन। ये था संस्कार, अपने स्थान पर आना, और यही परमेश्वर हम में से हर एक बेटी और बेटे के लिए करने वाला है। आमीन। आमीन। क्योंकि सातवें दूत का ये काम था कि वे इन लड़कों का निर्माण करें, इनके विश्वास को कहाँ फेरे, जो पहले के लोग थे वो करें। आमीन। हर एक भविष्यवक्ता अपने समय का ले पालक बेटा था। आमीन। आमीन। जब समय आया, आमीन, कि क्या किया जाए, बोले बोल और बारिश होगी, यह खुदा का कलाम। जहाज बनाओ। जब खुदा दुनिया में कुछ करने वाला होता था तो रास्ता भी बताता था बचाने का। मैं दुनिया को मारूंगा लेकिन बचाऊंगा। है ये वाला कंपार्टमेंट बचने का है, ये वाला मरने का है, तुम चुनो क्या करोगे। आप स्वेच्छा पे छोड़ गए प्राणी है, फल खाएंगे मर जाएंगे, नहीं खाएंगे जिंदा रहेंगे, ये आपके ऊपर है। आमीन। नूह ने जहाज बनाया, अब जहाज बारिश में नहीं तैरता है, सब जानते हैं, समुद्र में चलते हैं, उस समय भी जहाज थे, लेकिन खुदा ने नूह के जहाज से प्रतिज्ञा की। नूह का जहाज, गोपेर की लकड़ी, गोपेर की लकड़ी के बारे में कौन कितना जानता बताइए, कोई जानता है गोपेर कैसी होती है? बिल्कुल गोपेर की लकड़ी, अंडहुआ जानते हैं, हमारे यहाँ अंडहुआ एक पेड़ होता है, अंडहुआ की लकड़ी, जैसा इसका पपीते का पेड़, पपीते के पेड़ के जैसे होती लकड़ी, वैसे ही अंडहुए की लकड़ी भी होती है, अंदर से फुसफुसी, ऐसी लकड़ी का जहाज बना। अभी शाल है वहां पर, शीशम है वहां पर, देवदार है वहां पर, कोरो की लकड़ी है, बढ़िया से बढ़िया लकड़ी है, हैं? इनसे बनवाओ, जहाज ही तो बनाना है, गैस की लकड़ी लाओ, खुदा बेकार लकड़ी क्यों? आमीन। खुदा का काम देखिए, हैं? बेफालतू की फुसफुसी लकड़ी, जिसको किसी काम में आना ही नहीं है, हैं? अरे भाई किसी पढ़े लिखों को पादरी बनाते, भाई ऑक्सफोर्ड से रिटर्न होता, नहीं चुना खुदा ने ऑक्सफोर्ड वाले। ऐसे घर में खुदा को भेजा जहां जिसका बाप खुद रंदा चला आया है, मेज पे है, कैफा के घर में नहीं आया, वो हेरोदेस के घर में पैदा हो सकता था, नहीं हुआ। आमीन। एक मामूली आदमी के घर पैदा हुआ। गोपेर की लकड़ी को चीर करके उसे पीटा जाता था, पीटने के बाद उसमें से रस निकलता था, जिसको हम गोंद कहते हैं, वो उसी गोपेर में से ही निकलता है। निकाल करके उसे इकट्ठा किया जाता था, पीटने के बाद निकलता था, निकालने के बाद उसे खौलाया जाता था उसके गोंद को, और फिर उसके बाद तख्तों पर वही गोंद रगड़ा जाता था अंदर और बाहर। अब आप उसमें जब वो अपना ही गोंद पी लेती थी, कील भी नहीं घुस सकते, घुस ही नहीं सकता था। बाइबल कहती है आज से कुछ 1000 साल पहले खुदा ने एक को चुना गोपेर की लकड़ी। यशायाह ने कहा ना तो कोई रूप ऐसा है कि हम उसे देखते, सच बात है, क्या हम उसे चाहते, बिल्कुल
आदमी जैसा लगता ही नहीं है। आमीन 30 साल की उम्र में 50 साल का लगता था। आमीन आमीन। चलते फिरते कोई इस पे ध्यान नहीं देता था, ऐसे लिखता है, इस पे ध्यान नहीं देता था। बद होने वाले भेड़ों की जैसा था, कोई खूबसूरत आदमी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल सादा सिंपल सा। खुदा ने उस गुपेर को लिया, आमीन, कैलवरी पर उसे चीरा, 12 पटले निकले, ठीक है ना, 12 पट्टे निकले, आमीन। उसमें से राल बाहर आई। गतसमनी में बाइबल कहती पवित्र आत्मा ने उसे छोड़ा, वही तो राल थी, आमीन। और खोलती हुई राल पैंती उसके दिन उड़ेली गई, आमीन। अधोलोक के रिप्रेजेंटेशन, आमीन। अब उस जहाज के अंदर में आप एक कील नहीं घुसेगी। पवित्र आत्मा से भरी हुई सुरपैंती उसकी कलीसिया में कोई सिद्धांत नहीं डाल सकते, कोई रीति रिवाज नहीं डाल सकते, क्योंकि अधोलोक का कोई फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। सादा सिंपल आदमी को लिया, खुदा अपने प्लान को कभी नहीं बदलेगा, आमीन। उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उसे तरसेम जैसे बेचारे आदमी की जरूरत है खुदा का काम करने के लिए, आमीन। उसे जैसे भाइयों की जरूरत है, सादा सिंपल लोग चाहिए। हम कहीं सेमिनरी नहीं गए भाई, जो कुछ है खुदा की ओर से, आमीन। सादा सिंपल को लिया, खुदा ने अपना वचन डाला, वचन तेरे साथ तेरे मुंह में इस्तेमाल कैसे करना है ये सीखो। वचन तो आपके पास है, आमीन, बाइबल में लिखा है। और कैन ने अपने भाई की हत्या की, जब यीशु मसीह का नया नियम आया, उसने कह दिया वो भलाई करता तुम भी करना, तो तुम भी करना भी यीशु मसीह ने कहा है। और वचन बताता है कैन ने हाबिल ने की हत्या कर दी। अब ये वचन उठा के मालिक लगा दो नीचे, और कैन ने हाबिल की हत्या की, तुम भी ऐसे ही करना। और दोनों खुदा के वचन लगा कहाँ रहे ये देखो, इसीलिए कहते हैं बुद्धि होना चाहिए, कलाम वहीं सेट होना चाहिए जहाँ होता है, आमीन आमीन। दोनों ही कलाम है, दोनों ही परमेश्वर के वचन है, आमीन आमीन। खाना कैसे, ये केवल पुत्र का, आमीन आमीन। कब बोलना है पुत्र को पता, आमीन। क्या बोलना है पुत्र को पता। इसलिए परमेश्वर ने इफिसियों 4:11 में कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, आमीन आमीन आमीन। खुदा ने भेजा, केवल यही साबित करेंगे, आमीन। नॉट बाय सेमिनरी, वे सेमिनरी के सिखाए हुए नहीं होंगे, आमीन। ये तो वेतनभोगी हैं, ये तो सैलरी वाले हैं, मजदूरी वाला चलवानी चाहिए खुदा। वाई वर्ड, एक काला बच्चा पैदा ही काला होता है, एक गोरा बच्चा पैदा ही होता है, पादरी पैदाइशी पादरी होता है। यीशु मसीह पैदा हुआ, बाइबल कहती है यहूदियों का राजा जिसका की जन्म हुआ है, अरे लो जी, वो तो पैदा होते ही राजा। कभी राजा पैदा होते नहीं होते, राजकुमार होते हैं। राजा का बेटा पैदा होता है, राजा बनता है, आगे पहले राजकुमार होता है, लेकिन ये तो राजा है, आमीन। राजा पैदा हुआ है, हालेलुया। ये तो पैदाइशी राजा है, उद्धार करता जन्मा है, आमीन। ये तो जन्म से ही उद्धार करता है, आमीन। ये बनेगा नहीं उद्धार करता, ये तो है, आमीन। ये तो राजा है, आमीन। आमीन। ये था पैदाइश वाला। अब एक बार ऐसा हुआ कि लोगों ने डालियां डाली और काट काट के डाल रहे थे, वो गधे पे आ रहा, जवान हो गया था 33 साल का, हैं, बोले होशन्ना दाऊद के वंश की, राजाओं के राजा की, जवान हुआ तो राजा, राजाओं की तरह स्वागत, राजा आ रहा है बिना ताज का, हैं, चलो हटाओ से भी एक साइड करो। जब मर रहा है तो बोर्ड पे क्या लिखा है, पैदा हुआ तो राजा, आमीन। तो राजा, मर रहा तो राजा। ऐसे ही पुत्रों के साथ पैदा होगा खुदा का बेटा, जी रहा है खुदा का बेटा, मर रहा होगा खुदा का बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गरीबी में जाओ अमीरी में जाओ कोई अंतर नहीं पड़ता, सन्स ऑफ गॉड ने आपको बुलाया है। कुछ आए कुछ पादरी आए संशोधन कराने, बाइबल में संशोधन कराने आए, ये शब्द सही नहीं है, बाइबल में ये वाली बात सही नहीं लिखी है। आए राजा, ये जो लिखा है ना, इसे नहीं लिखा है, इसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं, ये लिखो, बाइबल में संशोधन करो। राजा बोला जो लिख दिया तो लिख दिया, यही बोला ना, आमीन। जब 2 कौड़ी का हेरोदेस लिख दिया सो लिख दिया, कि उस राजा ने लिखवाया है, जो लिख दिया। औरत प्रचार ना करे, लिख दिया तो लिख दिया, बाल ना कटाए, लिख दिया तो लिख दिया, कोई संशोधन नहीं है, जैसा लिखा है वैसा रिसीव करो, खुदा के बच्चे हो तो यही करोगे। अरे भैया इसमें संशोधन तो तुम खुदा के वाला तुम फकीर में रिसीव हो, अच्छा तो जोइस मेयर के मामले में क्या होगा, कुछ
वो पत्र से अच्छा प्रचार करती है, मैं विश्वास करता हूँ। रॉबिन्सन ठहर नहीं सकता, उसके सामने यकीन करता हूँ। यीशु मसीह से 10 गुना मामला ये है, बाइबल कहती है वो नहीं करेगी। कौन कितना अच्छा कर लेता है ये नहीं देखते। उन्होंने क्या कहा तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाए, जैसा बाइबल कह रही है वैसे ही। एक पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है भाई ये चाय बहुत पीता है, चाय पीने वाला पियक्कड़ नहीं होता है, ठीक है ना। दूध पीने वाला पियक्कड़ नहीं होता है, जूस पीने वाला पियक्कड़ नहीं होता है। ड्रिंकर को कहते हैं इंग्लिश में, यस ड्रिंकर। शराबी नहीं जाएगा, उसको कहते हैं पियक्कड़, समझ रहे ना। ये नहीं जाएगा। कोई भी झूठ बोलने वाला, झूठ का करने वाला वह नहीं होगा। किसी भी प्रकार के झूठ से बचें आप, सबसे बड़ा गुनाह यही है। एक के चक्कर में 50 झूठ बोल जाओगे। आमेन। हम कहाँ हैं? स्थान पे आ रहे हैं। आमेन। खुदा का धन्यवाद हो, हम अधिकार पे आ रहे हैं। अरे कहाँ चला गया सब कुछ, ये था मामला, अब समझ में आया। आमेन। याद रखिएगा। अब क्या करता है, हर पीढ़ी का नबी अधिकार को प्राप्त करता है, और जब पुत्र अपने स्थान पर आता है तो घोषणा होती है। जब पुत्र अपने स्थान पर आता है तो घोषणा होती है। हम 17:5 निकाले और पढ़े पंजाबी में, देख रहे हैं खुदा का प्लान है। अन्य भाषा उसका अनुवाद, पंजाबी मेरे लिए अन्य भाषा और हिंदी आपके लिए। ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜੋਤਮਾਨ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਉ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ, ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ उसकी सुनो उसकी सुनो आमेन। ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो अब सुननी पड़ेगी। 100% कैंसर सुननी पड़ेगी। मिर्गी तुझे सुननी पड़ेगी। बीमारियों तुम्हें सुननी पड़ेगी। दामा तुझे सुननी पड़ेगी। खुदा ने कहा है इसकी सुनो। This is the sons of God। ये खुदा का बेटा है, अब इसकी सुननी पड़ेगी। है चालाकियो इसकी सुनो, झूठो इसकी सुनो, वचन में मिलावट करने वालों इसकी सुनो। क्यों? खुदा ने कहा इसकी सुनो। क्यों? ये घोषणा हो रही है, बेटा आई है अपने स्थान पे, अब सुननी पड़ेगी। कोई भी कानून ये लाएगा मान्य होगा, जो तरीका ये अपनाएगा मान्य होगा। जिसको ये नौकरी से निकालेगा मान्य होगा, जिसको अपॉइंट कर लेगा मान्य होगा। क्या कर लेंगे लोग बताइए। अभी शासन में मोदी जी कोई भी कानून लाए, कोई रोक पा रहा है? नोट बंद तो बंद, चालू तो चालू। अरे आपको अच्छा लगेगा ना? इलेक्ट्रो किया आया, हमें चुन के आया है, ये भी चुन के आ रहा है। सुननी पड़ेगी। इनकी सुननी पड़ रही है तो इसकी के पास क्या पावर होगी, आप सोचिए। जो खुदा की ओर से आया। आमेन। इसका तो मौत पहले से डायरी में है, किस दिन ये मरेगा इनका तो पता नहीं कब मरेगा, लेकिन इनका पता है। खुदा ने एक चीज आपके लिए लगा रखी है, आपकी सांसें गिनी हुई, आपका काम गिना हुआ। आप तो बस घोषणा के लिए तैयार, आपके लिए घोषणा हो गई। घोषणा कहाँ हुई? आप जानते हैं 17वें अध्याय में, है ना। 17 होता है 10 सात, 17 क्या होता है? 10 सात में घोषणा हो रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। सुनो 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब तुरंत फूकेगा, प्रकाश होगा 10 सात, तो हर एक को भेद जो बाइबल में ऊपर। आमेन। आपने सुनना ही होगा, है भाई, क्यों सुनना होगा? कारण इन्हें साबित किया अपने आप को ये कौन है। मत्ती 7 से पढ़िए, हैं। और 7 होता है संपूर्णता। आमीन। हमको पर ध्यान रखिएगा। 7 होता है संपूर्णता, 5 होता है अनुग्रह, 40 होता है परीक्षा, 50 होता है जुबली छुटकारा। दोष ना लाओ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, क्योंकि जिस नाम ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। उधर आपने 7 से 28 पद से पढ़े, 28 29 पद, 7 का 28 ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, प्रभु जी ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ शुद्ध कर सकता है। आमीन। एक मिनट ब्रदर, आप मत्ती 7 अध्याय उसका 28 से पढ़ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। आमीन।
आगे पढ़े। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਇਆ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਖਤਿਆਰ वाले वांग ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उपदेश दिता। आमीन। ये था 7:28-29। आमीन। ये पादरियों की तरह नहीं, बिशप की तरह नहीं, एक अधिकारी की तरह। ये सेमिनरी वालों की तरह नहीं, प्रचारकों की तरह नहीं, वरन आदेश के साथ प्रचार करता। आमीन। अधिकार किसको कैसे मिला इसको? ये अधिकार के साथ प्रचार कर रहा है, अधिकार के साथ उपदेश दे रहा है। कोई चंगाई नहीं मिलेगी, 7वें पद में कोई चंगाई उंगाई नहीं है, हैं? अधिकार के साथ प्रचार हो रहा है। तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ये, अभी सिर्फ प्रचार, मैसेज तेरे मुंह में है। अब सामर्थ्य में कैसे आएगा मैसेज? देखिए 8 अध्याय की 24वें पद से पढ़िए 27 तक, 24 से 27। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਝੀਲ 8 अध्याय की 24 से। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ हाँ जी ਜੋ बिल्कुल सही है। ਬੇੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, हाँ जी ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤਦ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੌਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਖ ਹੈ कि पौन ते झील भी ओदी मन लेंदे हन। कारण है भाई, सुनो, आंधी को सुननी पड़ रही है, को सुननी पड़ रही है। आदमी अचंबा कर रहा है, कैसा आदमी है यार, आंधी और पानी इसकी सुन रहा है, सुननी पड़ेगी क्योंकि बेटा है। हर चीज पर अधिकार है। ये अधिकार कभी आदम के पास था। हर पेड़ को उसकी सुननी होती थी। आदम के पास अधिकार था हर प्राणियों पर। आदम का अधिकार था। ये समझ यूं ही थोड़ी कह रहा है, यदि तुम चाहो विश्वास करो, एक पहाड़ से कह दो चला जाओ, समुद्र में चला, वो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ऐसा आदम करता था। उसे हटाने का अधिकार था, पहाड़ को साइड से और निकल जाता था। आमीन। और जानवर पर अधिकार था उसका। आमीन। उपदेश कैसे कर रहा है? पैसे जैसे कोई अधिकारी करता है। आमीन। अधिकार के साथ में पानी को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? पुत्र है, अपने स्थान पे आया हुआ पहला पुत्र। आमीन। और जैसे पहला वाला है वैसे ही सब। आमीन। आमीन। जैसे पहला वाला है, जैसे पहला वाला आम आया था, बाकी के भी तो पेड़ पे वैसे ही आएंगे। आमीन। जैसे पहली बहन पैदा हुई, आखिरी वाली जो पैदा हुई वो भी वैसी होगी। उसके भी लंबे बाल होंगे, होंठ होंगे, कान होंगे, सब कुछ। जैसे पहला बेटा वैसे ही लास्ट वाला। आमीन। लास्ट वाले पे भी आ रहे हैं। ये देख रहे हैं किस तरीके से सामर्थ के साथ में काम कर रहा है। आमीन। इसका उपदेश मत्ती 7 अधिकार था, सामर्थ को अधिकार में, पुत्र को अपने अधिकार में लाना। आमीन। जो कह रहा था उसे साबित करके दिखाना। आमीन। जो कह रहा था उसे साबित करना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए, आमीन। अब परमेश्वर का पुत्र क्यों प्रकट हो रहा है? उन्होंने क्या कहा था? कलीसिया का निर्माण कर रहा है जी। ऐसे 7 कलीसिया काल के अंदर में परमेश्वर के वचन ने अपनी कलीसिया का निर्माण किया है। आमीन। कुलुसियों 1 अध्याय 22 और 23 पढ़िए। यदि रोमियो क्या कहता है, देखिए कुलुसियों, जो रोमियो ने हमें बताया था, 1 अध्याय 22 और 23 पर। हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए भाई, लगभग चिंता ना करें, बहुत बोलता है ये नहीं। कुलुसियों 1 अध्याय 22वां पद सबको निकालने दीजिए। ठीक है, सबने निकाल दिया तो हम इनका, ताकि सिस्टम पढ़ सके। एक मिनट। कुलुसियों 1 अध्याय। पौलुस क्या कह रहा है हिंदी में, देखें, ताकि तुम्हें अपने संपूर्ण पवित्र, निष्कलंक और पवित्र बनाकर उपस्थित करे। यही तो था। सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने की बात हो रही है। ऐसे होते हैं परमेश्वर के पुत्र जो आत्मा की चलाए चलते हैं, पवित्र निर्दोष। आमीन। आपकी देह, आपकी आत्मा, आपका प्राण पूरी तरीके से यीशु मसीह के कंट्रोल में चलेगा। आमीन। आमीन। बिल्कुल चलेगा जी। आमीन। आगे क्या कहता है? यदि तुम विश्वास की नेपथ्य बने रहो और सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में प्रचार किया गया, जिसका मैं पौलुस सेवक हूँ। आमीन। यूहन्ना 1 निकालिए, क्यों आया था परमेश्वर का पुत्र? देखें, पहला यूहन्ना
पहला यूहन्ना प्रकाश वाक्य से पहले जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि हम लोग जल्दी लौट सके। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद। हाँ पंजाबी ਜਿਹੜਾ में। ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ। क्यों प्रकट हुआ परमेश्वर? परमेश्वर के पुत्र पैदा नहीं होते, याद रखिए, प्रकट होते हैं। सृष्टि बड़ी आशा से परमेश्वर के पुत्रों के पैदा होने की नहीं, प्रकट होने की बात हो रही है। मैनिफेस्टेशन के लिए, प्रैक्टिकरण के लिए परमेश्वर के पुत्रों का प्रैक्टिकरण किस लिए हुआ है? ताकि शैतान के कामों को नाश करें। अगर पहले पुत्र का काम ये इसलिए प्रकट हुआ था यीशु मसीह कि शैतान के कामों को नाश करे, तो जब से आखिरी वाला जब पैदा हुआ वो किस लिए पैदा हुआ? शैतान के कामों को नाश शैतान के करना। कामों को नाश करेगा। शैतान के काम है क्या? देखिए यूहन्ना, देख लीजिए यूहन्ना 8 अध्याय 41 से पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय लास्ट पद नहीं सारे के सारे, ताकि आप सारी चीजें जान लें कि हम अपने स्थान पे हैं या नहीं है। आज ही फैसला करके जाए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। तुसी अपने तुम अपने बाप कैसे काम करते हो भैया? ये काम है शैतान के, इन कामों को नाश करना था। हाँ जी पर और कौन है ये लोग? याद रखिए कौन है ये जो खुदा कह रहा है तुम अपने बाप के काम करते हो? ये है पादरी, ये है धार्मिक नेता, ये कैफा, ये लेवी वंश के जानने वाले इस्राएली जो खुदा की कौम है, उनसे कह रहा तुम शैतान की औलाद हो। आगे पढ़े बता। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ हेलो जी, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। हम व्यभिचार की संतान नहीं है, हमारा तो एक परमेश्वर है खुदा। चर्च वाला यही कह रहा है, मैथोडिस्ट वाले यही कह रहे हैं, कैथलिक वाले यही कह रहे हैं, हम लोग भी यही कह रहे हैं। हमारा तो एक ही पिता है शैतान, और हमारा एक ही पिता है खुदा। हम व्यभिचार की संतान नहीं है। लेकिन तुम्हारे काम बताए, परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुए? ताकि शैतान के कामों को नाश करें। तुम तो उनमें लिख दो। रोनाल्ड आ रहा है साहब आज की पार्टी में बिल्कुल धुतोगे। ये कौन है? परमेश्वर का बेटा है। ऐसा होता है परमेश्वर का? नहीं है। रोजी पिक्चरों में देखें आप, रोजी कैबरे डांसर, क्रिश्चियंस को ही दिखाएंगे वो लोग, क्योंकि हमने समाज को दो दिया, वही दिखाएंगे। है फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में रोजी कैबरे डांसर है। आमीन, समझ रहे ना? जूली कैबरे डांसर है। टोनी ट्रक सप्लाई करता है कॉलेज में। पिंटू अंकल का गैराज है, पता नहीं इनके पास मर्सिडीज कब होगी, बस गैराज है पिंटू अंकल का, है ना? समझ ना? मिसेस ब्रेगेंजा नाम देखे आप, ये मेड है बच्चों की, है? माइकल जो है वो माल लाया है बीच में, माइकल स्वर्गदूत है, माइकल माल लाया है, और माइकल के यहाँ पट्टी हो रही है हरी। ऐसा होता है माइकल। ये फिल्माया जा रहा है, ये दिया है आपने बॉलीवुड को, और ये दे रहे हैं बॉलीवुड वाले। माइकल जो स्वर्गदूत है हमारा, वो एक आग तक कहानियां है। और वो क्या लाया है? माल लाया है। माल में क्या आया? ड्रग्स आया है, सोना आया है, स्मगलिंग हो रही है। तो ये है क्रिश्चियंस फिल्मों वाले। बबीता नहीं है, कैबरे डांसर है ना? बबलू मान लेके नहीं आया। क्यों ऐसी हरकतें करते हो? है ना? राम प्रसाद बड़ा सच्चा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन टोनी सप्लाई कर रहा है। और टोनी भी बढ़िया वाला, ये पूंछ लटक रही है, यहाँ लटक रही है, इतनी बड़ी पोनीटेल उसके, है ना? और यहाँ बुंदा पहने हुए अपन आरेला है। अभी काय को आरेला है ना? क्या है ये टोनी है। और जूली माँ बिना कपड़ों के नाच रही है मंच के ऊपर में शराब लेकर के। ये दर्शाया जा रहा है, ये फिल्मों में दिखाया जा रहा है। आप और आप भी देख के चले जाते हैं। ये है आप एक जन्म इसलिए हुआ है, कब शैतान को काम करना, ठीक है ना? शैतान के काम क्या है ये पेश करे जा रहे हैं, है ना? देखें यहाँ पे 41 से पढ़ रहे हैं ना बेटा, पढ़े आप 40 से आइए। ਯीशु ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘਾਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ क्योंकि उसमें तो सच्चाई है नहीं
ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾ ਹੈ। बस जब झूठ बोलता है स्वभाव से बोलता है। पता लाख दूंगा, साफ बिल्कुल साफ साफ बोल रहा है, झूठ अपने स्वभाव से बोल रहा है। जो भी बोलेगा स्वभाव से बोलेगा, क्योंकि झूठों का पिता जो झूठ बोलता है उसका पिता शैतान। आमीन। तुम अपने मुझसे प्यार करते ना, मेरे पिता से प्यार करते तो मुझसे भी प्यार करते। आमीन। आमीन आमीन। मेरे कैसे काम करते हैं, तुम अपने पिता की तरह झूठे हो, हत्यारे हो। सबसे पहले हत्या किसने किसकी की थी आपको पता ही है? एक भाई ने एक भाई की, है ना? आज हत्या चाकू से नहीं होती भाई, बाइबल मना करती है। ये यीशु मसीह, किसी भी चर्च के पास जाओ, ये यीशु मसीह तो व्यवस्था को खत्म करने आया। किसने कहा व्यवस्था को खत्म करने आया? जरा कहाँ खत्म करने आया? कौन कह रहा है खत्म करने आया है? बाइबल कहती है व्यभिचार ना करना, और बाइबल कहती है कुदृष्टि से देख लिया तो कर लिया। जैसा मैं पहले करते तो थी, अब से उजने पे है। अब ये खत्म हो गई कि बढ़ गई? बढ़ गई। ये तो बढ़ गई। पहले अपने भाई की हत्या करने पे हत्या थी, और अब तूने कह दिया है मूर्ख, तू अपने भाई की हत्या कर चुका। लो जी, आप पे तो दफा 302 इंडियन पेनल कोड के तहत तो फंस गए। तो कोई खत्म उतम थोड़ी हो गई, बढ़ गई। तुम सुन चुके हो, दांत की संति दांत, आंख की संति आंख। अब मैं तुमसे ये कहता हूं, लो बढ़ गई। आमीन। क्योंकि याद रखिएगा, जो व्यवस्था को पूरा करता है, जिसने हाई स्कूल कर लिया वो तो इंटर में गया, जिसने व्यवस्था को पूरा कर लिया वो व्यवस्था बदल सकता है। इब्रानियों में लिखा, पौलू किसी से व्यवस्था पूरी नहीं हुई, मूसा से नहीं हुई, किसी से नहीं हुई, अब्राहम से नहीं हुई, एलिया से नहीं हुई, किससे हुई? मसीह से हुई। इसलिए उसने व्यवस्था बदली है। अभी तक तुम सुनते आए थे पुराने नियम में, यहोवा यूं फरमाता है, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा ने ये कहा है, दैट्स द लॉर्ड, खुदावन खुदा ऐसा कहता है, यही सुनते आए। आमीन। लेकिन जब यीशु मसीह आया, वो जितने आए थे सब मैन प्रॉफिट थे। कौन थे? ए प्रॉफिट, मैन प्रॉफिट थे। यहोवा से सुनते थे फिर कहते थे। यीशु मसीह आया, बोला मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये ना कह रिया यहोवा यूं कहता है, ये ना कह रिया यहोवा यूं कहता है, क्योंकि ये था दी प्रॉफिट। यहोवा खुद परिशुद्धता के रूप में, मैं तुमसे ये कहता हूँ। बदल गई व्यवस्था, हो गया काम है। अब जब तक तुम ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। लो जी, ये थी नहीं व्यवस्था है। अब जब तक मैं ना आऊं तब तक यादगार के लिए ये करना है। एक दूसरे के पैर धोना, मैंने गुरु ये आज्ञा देकर गया है। किसी चर्च में होता है काम? जैसे मैंने प्रभु और गुरुओं के तुम्हारे पैर धोना करते हैं लोग। पता चला एक तो इंजीनियर साहब उसी चर्च में, एक बेचारे रिक्शा चला के आए हैं, तो रिक्शे वाले भैया तो धोलेंगे इंजीनियर साहब के, इंजीनियर साहब के तो प्रेस्टीज गिर जाएगी, इज्जत का बवाल हो जाएगा। वो कैसे धोए एक रिक्शे वाले के? तो ये वाला हटाओ, चर्च से बाहर करो, हटा दिया। तो मनुष्य की रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी रीति से डालते है ना? खुदा ने कहा था ब्यारे के पीछे प्याला लिया, ना कि प्याले, प्याला लिया, एक वचन। लेकिन हमारे वाले समय के लोग प्यारे से दमा है। मैंने वही होली कमेंट दी जो एक प्याले से होती है, तो मैं तो गया तो लिहाजा छोटे छोटे अलग अलग कर है। गया भाईचारा बाढ़ में, कहाँ गया? गया। क्यों गया? खुदा के खून के साथ। होली कमेंट होगी तो मेरे जैसी होगी, जैसे मैं चाहूँ, और नहीं होगी तो नहीं होगी, वरना चला। तो पादरी साहब को करना पड़ता, तू किधर चला, तेरा 10वां तो 5,000 रुपये महीना है, तू चला गया तो मैं तो गया, यही बैठ, अलग अलग कर दूंगा प्यारे। लो जी, अपनी आज्ञा मानने के लिए खुदा की अच्छा, कितनी अच्छी रीति से बड़ी बढ़िया है ना। पादरी साहब आते ज्यादा डर रहे, छोटे छोटे स्केट पहन के चर्च आ रही है। अम्मा नर्स है, कहे तो कहीं कैसे, अगर कह दी अम्मा टूट गई, अम्मा रूट गई तो मैं तो जाता हूँ विजिट पे है। आराम से वो बनवारी खोलती, आप कानों में सुनाई देती, अब खुली अनबारी, 500 का निकला थोड़ी देर में। अच्छा भाई, प्रेज द लॉर्ड, सब खत्म। जैसे खुदा की आज्ञा कितनी अच्छी रीति से टाल रहे हैं। ये है वेतन भोगी। अरे तू कल जा रही है विभाग अपने चर्च से, तो ऐसी कहता हूँ भाग उठ के, नहीं चाहिए तेरी लड़की ना तू, तमीज से आओ। जुआड़ियों का अड्डा नहीं बना रहे हैं। अब जब ये कूड़ा जाएगा ही नहीं स्वर्ग, तो इकट्ठा करने से क्या फायदा? क्रिसमस में देखा है आप लोग झाड़ू लगाते हुए, क्या हो यार, खड़ी पुताई हो रही है, जाले हटाओ, ये हटाओ, हटाओ,
पुराने टायर निकालो, सब निकालो, क्या करते हैं उसमें आग लगा देते हैं। खुदा भी यही करेगा, दुनिया की सफाई करेगा। बड़ा भाई अमिताभ बच्चन करा जाता है, कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, अब क्या करेगा खुदा? फूक दो, समझ लगा टायर का। खुदा की निगाह में ये कूड़ा है और मेरी निगाह में भी है। आमीन आमीन। हर खुदा के बच्चे की निगाह में यही होना चाहिए। मेरे भाई बहनों, आमीन। याद रखिएगा, श्वेत बाल खुदा महिमा की मार्ग पे चलने से प्राप्त होते हैं, कमेंट में लिखा है, आमीन। लेकिन काले बाल 15 रुपए की हाइड्राई से प्राप्त होते हैं, उस वाले मार्ग पे चलने से, है ना। 60 साल के होंगे लगे पड़े हैं मेरे सामने, इधर वाले होंगे। अरे क्यों? अरे काले बालों के वजह तुमने रेडी है तो सफेद के कोई पड़ोसी लेगा? काहे लग रहे हो? अरे भाई, कभी तुम भी 16 साल के थे, जलवे लिए? नहीं लिए, लिए है। काले बाल, हेयर स्टाइल सब बढ़िया था, अब 50 के हो गए, थोड़ा सोचो। देख ले पीछे देख, ठीक है। हाँ। मैडम भी जब पतिदेव कर रहे तो मैडम भी लगी पड़ी अपने सुनहरे करने। अरे खत्म करो ये शैतानियत है, इन कामों को शैतान कामों खत्म करने आया। आमीन हालेलुया। होगा कैसे खत्म? ऐसे वचन तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे साथ वचन की तलवार जब चलेगी तो ये चीजें सामने आएंगी। अगर वाकई वचन प्रचार होगा तो यही बहनों, अगर आप सचमुच में ईमानदार हैं तो आप अपनी बैसाखी छोड़कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का राजगानू एक सा है। अगर आप विश्वास करते हैं, हमें खुदा सामर्थी है, कैंसर ही क्यों ना हो, आमीन। कैंसर को सुननी पड़ेगी, तो सुननी पड़ेगी, ये खुदा ने कहा है। आमीन। विश्वास होना चाहिए। आमीन। मजा आ रहा है? क्या करूं? आया हूं तो प्रचार तो करूंगा। आमीन। किस लिए आया? शैतान को काम को। 8 का 45 पढ़िए। ये चल जो मैं सत आखदा तुसी मेरी प्रतीत नहीं करते हो, कौन तुहाडे विच मेरे उते गुनाह साबित करता है? आमीन। परंतु मैं सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। सच्चे वाले की प्रतीति नहीं करते, लेकिन मक्कारों की करते हैं। आमीन। करते नहीं करते? आमीन। हर साल देखिए सारे क्रिश्चियंस के अंदर में, मुझे बताइए यार कौन है ये लाल टोपी वाला जिसे आप हर साल ले आते हो अपने घर पर? उसके जूते टांग दोगे कि भैया क्रिसमस फादर। अरे जब से मक्कार क्रिसमस फादर है तो भैया यीशु मसीह कौन है? बताओ वो कौन है? समझ रहे हो? ये वाली चीजें नहीं सुननी है। यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। उसकी सुनो केवल, और बाकी के नहीं है। आमीन। मुझे इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि मैं कलाम को प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। 39-40 इसी का ही 8 का। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने भूत नहीं चंबड़िया होया, पर मैं अपने पिता का आदर करता हूं, तुसी मेरा निरादर करते हो। आमीन। मैं अपने पिता का आदर करता हूं। हाँ, परंतु अब तुम मुझे ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें सत्य का वचन बताया, परमेश्वर से सुना। वह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। किससे सुना था? ये यीशु मसीह ने परमेश्वर से सुना। वचन कहाँ है? तेरे साथ, तेरे मुंह में। वचन बोलने की सही जगह देखी। उसने रियायत करी किसी पादरी की, उसने रियायत करी किसी मौत की, किसी जीवन की, मर गया। बाइबल कहती है मरने से पहले उसने आपके लिए प्रार्थना करी, और पौलुस ने कहा रो रो के उसने तुम्हारे प्राणों की छुड़ौती के लिए विनती करी। तो क्या उसकी प्रार्थना सुनी गई? बाइबल कहती है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अगर भक्ति के कारण पहले वाले की सुनी गई तो भक्ति के कारण आखिरी वाले की सुनी गई। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां अपने स्थान पर आइए और फिर आश्चर्य कर, पहले वचन लाइए। आमीन। आश्चर्य कर्म पीछे आ रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन से ज्यादा आश्चर्य कर्मों को महत्व नहीं देता। उसने अपने बड़े नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया। तो बाइबल को पूरा करिए मेरे भाई बहनों, और केवल वही बाइबल पूरा कर सकते हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। वही खुदा के बच्चे आत्मा के चलाए। हर पृथ्वी की कायनात आपके पास सुननी पड़ेगी। ये मेरा बेटा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आखिरी कोड ले आप 52-53। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो कि हमें ताकतवर मैसेज मिला हुआ है भाई। प्रभु आपको कलीसिया में यथा स्थान पर स्थापित करता है। आमीन। उस स्थान पर आपको देखता है,
आपका अपने परिवार में लेपालकपन करता है, आमीन। अपना वस्त्र आपके ऊपर रखता है, जो पवित्र आत्मा है वस्त्र रखता है और कहता है अब मेरे बेटे मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है और तब सारा विश्व इससे जान जाएगा। बेटे मैंने तुम्हें रोगियों के लिए प्रार्थना करने भेजा है, परंतु आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। Yes, आमीन। अगर खुदा ने नहीं भेजा है और बिना चरित्र की सामर्थ शैतान की ओर से है, आप ये ना समझे कि वो लोग अच्छा तो भाई वो लोग कर रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल यन्ने से अमरेश भी इस पृथ्वी पे होंगे। मूसा ने लाठी डाली, जादूगरों ने भी डाली, तो इसका ये मतलब नहीं है वो जादूगर खुदा की तरफ से थे, शैतान भी नकल कर सकता है। हैं? आप ये देखिए कि संपूर्ण वचन के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। यही पहचान है एक पवित्र आत्मा से भरे हुए। आमीन। वो केवल बाइबल का समर्थन करेगा, किसी रीति रिवाज का समर्थन नहीं करेगा, किसी बात का नहीं करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हर साल आप उसे मारते रहिए, लटकाते रहिए सूली पर, फिर उसे तीसरे दिन जिंदा करते रहिए। ये सिलसिला जारी रहेगा अगले 50,000 साल तक। इसे रोकिए। अपने आप को पहचानिए आप कौन है। आमीन। आपके बड़े दिनों के द्वारा दुनिया नहीं जानेगी कि आप मसीह हैं। आमीन। आमीन। अच्छे कपड़ों के द्वारा बढ़िया बढ़िया नाम रखने के द्वारा आपको नहीं जानेगी, आमीन। उनके फलों से जानेगी। आमीन। दुनिया आज ये देखने के लिए तैयार बैठी है कौन ऐसा आएगा जो खुदा के काम को करेगा। आमीन। कौन बीड़ा उठाएगा। आप परमेश्वर के पास जाइए, पश्चाताप करिए और परमेश्वर से मांगिए। यदि परमेश्वर वैसे ही डील ना करे जैसा एलिया से की थी, आमीन। जैसा बाकियों से कही थी, तो वो पक्षपात करने वाला खुदा हो जाएगा। आप तो आइए पहले, आमीन। एक कदम आगे बढ़ाइए, खुदा बढ़ाएगा। आमीन। आमीन। उसका वचन है, हे बिगड़े हुए लौट आओ। ये संदेश वापस आपको वचन में लाता है, आमीन। ये संदेश वापस स्थिति में लाता है। बहनों और समझिए, आप बहुत ताकतवर हैं। आमीन। अब्राहम से खुदा ने बेटे की प्रतिज्ञा करी, 25 साल लगा दिए देने में, आमीन। लेकिन हन्ना ने अगले साल ही पा दिया। आमीन। समझ रहे हैं? खुदा ने खुद प्रतिज्ञा करी, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में इब्राहिम के साथ 25 साल लग गए, लेकिन जरा सी एक औरत, क्योंकि वो ज्यादा धैर्य रख नहीं सकती, प्रभु में जो बेटा लाएंगे। पर मुझे अफसोस इस बात का है, खुदा ने उसकी दुआ सुनी लेकिन बेटा नहीं दिया। आपको भाई रॉबिन्सन क्या कहना है, मैं सच कह, उसने केवल बेटा मांगा था, खुदा ने उसे नबी दिया। आमीन। नबी अभी मांगा मैं, खुदा से सिर्फ बेटा मांगा था। नामदाराई दूर है पर निन्ने बहुत सताती है, बस बेटा हो जाए मैं तेरे को दे दूंगी, बस अब तू जान तेरा इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, जो बनाना है मत बना। लेकिन अफसोस खुदा ने बेटा नहीं। आमीन। उस युग का इतना बड़ा नबी दिया। भाई नबी बड़े होते हैं, बिल्कुल। इजराइल का पहला राजा को अपॉइंट करने वाला था ये। आमीन। सच है। इस आदमी ने, अच्छा जो अपॉइंट करता है वो बड़ा, जो अपॉइंट हो रहा है वो बड़ा, जो अपॉइंट करता है, जो अपॉइंट करता करता है, है। तो राजा को अपॉइंट किया था। समझ रहे हैं? ये नबी तो यार राजा से भी बड़ा। लो जी, राजा को अपॉइंट कर रहा है, जहाँ तेल में सिंह भर, आमीन, सिंह में तेल भर और निकल ले ईशे के घर, आमीन। अब राजा दूसरा वाला कौन दो, एक नबी चुन रहा है, आमीन। हमारे भाई एक नबी आया। हम कौन है? बाइबल हमें राजा और याजक बताती है, आमीन। प्रकाश के वाक्य में राजाओं को अपॉइंट करने आया है, यथा स्थान पर रखने आया है। यही तो पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, देखिए। परंतु वरदान देने वाले के बिना, याद रखें, जबरदस्ती आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने दिमाग से इसे नहीं कर सकते, परंतु अपने वरदानों को प्रमाणित करता है परमेश्वर। वह अपने वरदानों को साबित करता है, परंतु वरदान देने वाले के बिना वे वरदान है ही क्या। आज के समय में यही समस्या है, लोग खुद ही कुछ कर रहे हैं, खुद ही लेपालक हो जाता है, खुद ही नबी बन जाते हैं, अपोस्टल फलाना फलाना। ऐसे नहीं होता है, प्रॉफिट फलाने ना ना ना। जब प्रॉफिट आएगा तो ये नहीं कहेगा अमिताभ बच्चन की वाली फिल्म हिट हो जाएगी, है। और यहाँ तो पंजाब में तो 2 फोड़े मारो, 2 भाई सकता बाहर फोड़ों से, जमीन में से ऐसे पैदा होते हैं नबी, है ऐसे होते हैं नबी। 15,000 दुआ कराने के लेते हैं, है। यीशु मसीह ने कभी ये करा था? नहीं। है। फ्री में वस्त्र छू रहा है, फ्री में सब हो रहा है। तुमने सेहत में पाया, सेहत में दो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। समझ रहे हैं ना आप? आमीन। हाँ, बड़ी बोली लगेगी। याद रखिएगा, शैतान उससे ज्यादा आपको देगा नहीं जितनी औकात है। आप बता रहा हूँ। हाँ, जब आप 10 रुपए में गिर जाओगे तो 20 रुपए क्यों देगा आपको? आमीन। हैं? बड़ा से प्लाट के टुकड़े में गिर जाओगे तो क्यों देगा ज्यादा? अब्राहम ने कितना बड़ा टुकड़ा छोड़ा होगा जमीन का? ज्यादा 400 गज का, 500 गज का उन्हें छोड़ा खुदा के लिए। खुदा लाया, बोले आप खड़ा हो बीच में, हो गया। बोले आगे देख, कहाँ तक नजर जा रही है? बोले जा रही है, आगे तक जा रही है। बोले इधर देख, इधर देख, जहां तक नजर जा रही है सब तेरी। 400 गज का प्लाट छोड़ा, आमीन। यीशु मसीह से क्या कर सकता है? मुझे झुककर गिर ले, सब मैं तुझे दे दूंगा। हाँ, यीशु मसीह की औकात थी सब कुछ देने की, इसलिए कह रहा है। उसे पता था 500 गज के प्लाट पे गिरेगा ही।
मैंने सब कुछ की दांव पे लगा दिया। बोले, यार इस आदमी के साथ ये मूसा वाला नहीं है चक्कर। गए गुस्से में आके तख्ती तोड़ दी, ये कुछ और ही है। तो उन्होंने कह दिया सब दूंगा, सब फ्रिज दूंगा, टीवी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, सब ले। यीशु मसीह क्या बोले? यही कहा दे दे ना, मैं गिरूं कहाँ है? जैसे गाना गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। कन्वेंशन में देखते हो, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, आजा तुझे प्रॉपर्टी चेयरमैन बना दूं। कहाँ कब चल गया, तो चल गया यीशु मसीह। जरा सी चीज याद रखिएगा मेरे भाई, जितने में आप गिर जाएंगे उतनी ही कीमत लगाएगा शैतान। मैं अभी बताता हूँ कैसे। ये वास्तविक है, पिता के द्वारा सहभागिता में आपको लेपालक किया गया है। पवित्र आत्मा द्वारा आपको विश्वासियों के देह में एक प्रमाणित सेवकाई में लेपालकपन किया गया है। यह साबित कर रहा है कि आप इस संबंध में अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु अपनी बातें अपने आप कहता है। प्रभु अपने वरदानों को प्रमाणित करता है। वह लोगों को आपकी देह अर्थात कलीसिया में लेपालक करता है। जब स्वागमन का समय आएगा, आप बिना किसी दाग धब्बे के पाए जाओगे, क्योंकि आप राजा की उपस्थिति में रह रहे हो। यही वह भेद है मित्रों, मेरे विचार से, जहाँ 35 अवसर हुआ इस मैसेज में लगी हो। याद रखिए, मैंने बंद कर दिया भाई बहनों, देखो आ गई ना सांस में साथ। ये क्या है ना, बहुत देर हो गई है, क्या टाइम हो गया? 9:30 बज गया। भाई बहनों को आगे भी जाना है, खाना वाना भी खाना है, सारी चीज। तो ब्रदर एक बात, एक कहानी आखिरी में, कहानी अच्छी लगती है ये देखिए, सिस्टर बड़ा ज्यादा मजे सिस्टर लेती है। चलो कोई बात नहीं, देना भी चाहिए। अगर उनका भाई है, घर कर सकती है, ऐसे भाई को करना चाहिए। हमें हमें भी ऐसी बहनों पर गर्व है। खुदा ने आशीष दे, आमीन, और खुदा से आशीष दे, और आप बिना दाग धब्बे को खुदा को नजर आना। आमीन। एक बार की बात है, मैं बहुत समय पहले एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत काम किए अपने देश के लिए, बड़े बड़े आविष्कार किए, ये किया, बड़ा ईमानदार था, देश के लिए बड़ा समर्पित साइंटिस्ट। एक बार एक सभा हुई, और वह सभा में हुआ, बस जो ऑनर था वो सभा में कह रहा, सब कुछ बिकता है आज की डेट में, कीमत लगाने वाला चाहिए, सब कुछ बिकता है। तो वहां एक बनिया था, सब कुछ बिकता है, कीमत लगाने वाला चाहिए, लगाता हूँ आज की। और बनिया गया तो उसे याद आया, एक साइंटिस्ट है बड़ा जबरदस्त, यार बिकता नहीं है, उसके पास जाता हूँ। वो वहां पहुंच गया, बोले सर, बोले देखो मैंने ये देश के लिए बनाया, ये अभी मैं ये वाला पाउडर बना रहा हूँ, है इस वाले से ये हो जाएगा, वो सब देश को समर्पित है। और बिल्कुल खुद के पास कुछ नहीं था, उसके पास साइंटिस्ट के पास जो कुछ था वो देशभक्ति में समर्पित। आखिरकार उसने कहा कि मैं आपको एक प्रपोजल देना चाहता हूँ, आप मेरे लिए काम करिए, मैं बहुत पैसा आपको दूंगा। क्या 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 दोगे मुझे? बहुत पैसा। निकलो यहाँ से, बहुत पैसा दूंगा, मेरी सारी सेवाएं देश के लिए, मेरा ये देश के लिए, मेरा वो देश का। कितने पैसे दोगे मुझे? है जितना आप चाहें, कुछ नहीं चाहिए मुझे, चाहिए। तो चला गया। अरे यार ये तो नहीं बिका, इन्हें तो कह दिया सारी की सारी सेवाएं उसके लिए। ये कैसा आदमी था? वो तो कह रहा था सब बिकता है। थोड़ी देर में घूम फिर के फिर आया वो, अगले 7-8 दिन बाद। बोले कहा सर मैं फिर आ गया, देखो तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। वहां एक पुराना अखबार रखा, उसने वो अखबार लिया, थोड़ा पढ़ा, पेन उठाया, उसने उस पर 1 लिखा, बोला इस पे 0 लिख दीजिए अपने आप, और जब 0 खत्म हो जाए मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तभी आ जाऊँ। तो वो तो चला गया, पेन भी वही रखा था, 1 लिखा था। और आपको बताऊं, पेन ही तो नहीं उठाना था पेन उठाया नहीं, गड़बड़ हो गई। बड़ा आया, 1 रुपए लगा के गया, मेरी कीमत 1 रुपए है, और कह रहा था इस पे 0 लगा देना। बड़ा आया मुझे खरीदने, अपने आप 0 कर लिया। 10 रुपए में खरीदूंगा, 10 रुपए में बिकूंगा, थोड़ा एक और 0 पड़ा, 100 रुपए, ये इतनी खाती, ये एक 0 और पड़ा, 1000 रुपए में मुझ जैसा आदमी बिकेगा है। और वो बस हंसता रहा, मुझे खरीदने चला था, 0 बनते, आखिरी में 0 हो गया। वो 1.5 से उन्हें जोड़ा तो करोड़ों में निकल गया। इतने में तो बात बन सकती है, बहुत हो गए, इतने में बात बन सकती है। फोन वही रखे थे, पुराने जमाने के फोन होते थे ना, वो घूम के वाले, ऐसे आवाज आती। हाँ आ जाइए, पैनी की उठाए, कितने में बिकोगे? शैतान के पास है कीमत देने, है ना? पत्रों कितने में बिकोगे? है समय था, और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य पुत्रियों को देखा, कितनों में बिकोगे? लड़की से गिरोगे? शैतान के, और जिससे चाहा उसे रखिए, लिव इन रिलेशनशिप। ये वही आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी सदोम के अंदर से
2018 में एक मम्मी को निकाला गया, उसको रिसर्च लैब भेजा गया। आपको जानते हैं वो लड़की की मम्मी थी। आमीन। सदोम की राख में से उस लड़की के अंदर से उसका सारे सैंपल्स बनाए गए, उसको एड्स था। जानकर लोग चौंक गए, सदोम के अंदर में लड़की को एड्स था। ये बीमारी इस समय की है, जैसा नूह के दिनों में था, जैसा लूत के दिनों में था, मनुष्य के पुत्र के आने उस लड़की को एड्स था, और आज ये बीमारी हमारे यहाँ ये आखिरी चिन्ह है। इससे पहले कि दुनिया में आग गिरे ये बात है। होमोसेक्सुअल पुरुष के साथ पुरुष विवाह कर रहा है, स्त्री के साथ स्त्री विवाह कर रही है, ये गंदगी है। लास्ट चिन्ह है ये। वो त्राएंगे और प्रचार करेंगे। मेरे भाई बहनों, अगर इससे बचना है दुनिया से नजर फेर लो। सड़ चुकी है ये। खुदा के पास एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता, इससे इस दुनिया को खत्म करेगा। क्योंकि छुटकारे की बात हो रही है। जैसे जानवर आ चुके हैं यहाँ पर, एक से एक गंदगी। बच्चियों, अपने बिल्कुल ढाक लो खुद को, बचो इससे, भागो। शैतान पूरी तरीके से दुनिया में नंगा करके आमीन। स्त्रियां उस हालत में पहुंच गई हैं जिस हालत में वो आराम में थी। आमीन। आप जाके देख सकते हैं, मेट्रो में जाइए, आपको दिखाई दे जाएगा। आमीन। अगर आप खुदा के बच्चे हैं फिर कभी मेट्रो जाएंगे ही। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, इतने भयंकर गंदगी चल रही है, लेकिन आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का पुत्र है। केवल एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है, परमेश्वर के बेटे आत्मा की चला। आमीन। अगर वही आत्मा वर्तमान है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, देखो जिला देगा। आशीष दे।